क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे एकदम नेचुरली पैसे सेव कर लेते हैं बट कुछ लोग खर्चा करने से खुद को रोक ही नहीं पाते। नाउ ये सिर्फ आपकी विल पावर के ऊपर डिपेंड नहीं करता बट इसका बहुत सारा हिस्सा इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी मनी पर्सनालिटी क्या है। इसीलिए अपनी मनी पर्सनालिटी को समझना अपनी फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ पहला कदम बढ़ाना है। आप पैसे के बारे में क्या फील करते हो, क्या सोचते हो और कैसे रिएक्ट करते हो, ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपकी मनी पर्सनालिटी कौन से टाइप की है। हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा यादव एंड आई वेलकम यू टू पार्ट 1 ऑफ द अल्टीमेट पर्सनल फाइनेंस सीरीज विच इज नोन एज अंडरस्टैंडिंग योर मनी पर्सनालिटी। तो आज हम बात करेंगे मनी पर्सनालिटीज के बारे में कि कैसे ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को इफेक्ट करती है और कैसे आप अपनी मनी पर्सनालिटी को समझकर एक स्मार्ट तरीके से अपनी फाइनेंशियल जर्नी को बिल्ड कर सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो में हम समझेंगे आपके स्पेसिफिक मनी पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ टिप्स जो आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो, क्योंकि पैसे को लेकर आपकी आदतें और आपकी सोच समझने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप अपनी मनी पर्सनालिटी को समझो। तो वीडियो के एंड तक हम आपकी मनी पर्सनालिटी आइडेंटिफाई करेंगे और जानेंगे कि आप इसे अपनी फाइनेंशियल सक्सेस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड इफ यू आर सीरियस अबाउट मास्टरिंग पर्सनल फाइनेंस देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, बिकॉज बहुत सारे पर्सनल फाइनेंस के वीडियोस आने वाले हैं सो दैट यू डोंट मिस आउट। तो अब समझते हैं कि मनी पर्सनालिटी एक्चुअली होती क्या है। तो मनी पर्सनालिटी का मतलब आसान भाषा में ये होता है कि आप अपने पैसों को खर्च कैसे करते हैं, उसे सेव कैसे करते हैं और उसे इन्वेस्ट कैसे करते हैं। अब हम सब का ना सेविंग का, इन्वेस्टिंग का और एक्सपेंस करने का तरीका अलग अलग होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है हमारी अपब्रिंगिंग पे। मतलब हमारे पेरेंट्स ने हमारी परवरिश कैसे की है, हमारे आजू बाजू के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं और हमारी सोशल लाइफ कैसी रही है, इवन कि हमारी साइकोलॉजी कैसी है। मतलब हम कितने अवेयर है मनी स्पेंडिंग या मनी इन्वेस्टिंग को लेकर। एक एग्जाम्पल से समझो कि दो लोग अगर एक ही ऑफिस में एक ही टाइम पर काम करके सेम सैलरी भी ड्रॉ कर रहे हैं, तब भी उनका इन्वेस्ट करना, एक्सपेंस करना और सेव करने का ना तरीका अलग अलग होता है, क्योंकि उन दोनों की भी मनी पर्सनालिटी अलग होती है। कुछ लोग ना निहायती कंजूस होते हैं, उनकी जेब से एक पैसा नहीं निकलता, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खर्च करने से पहले सोचते ही नहीं है। ये जो आपकी आदतें या आपका बिहेवियर होता है कि आप पैसे के साथ कैसे डील करते हो ना, ये डिपेंड करता है आपकी मनी पर्सनालिटी पे। अब जाहिर सी बात है कि हम ना अपनी मनी पर्सनालिटी एकदम से चेंज नहीं कर सकते कि जहां मैं एकदम कंजूस हूँ, मैं एक ही साथ जाके पैसे खर्च करके सीख नहीं जाऊंगी कि यार स्पेंडिंग में भी कोई मजा है। या अगर मैं एकदम ही स्पेंड करने वाली हूँ, मतलब आई डोंट केयर कि मैं सेव करूँ या ना करूँ, तो मैं एक ही दिन या एक ही महीने की सैलरी बचा के मुझे समझ नहीं आएगा कि यार ये सेव करके होता क्या है, मतलब व्हाट इज द पावर ऑफ सेविंग, ये भी मुझे समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम अपनी मनी पर्सनालिटी को ना चेंज नहीं कर पाते। बट अगर हम अपनी मनी पर्सनालिटी से अवेयर है कि हम डिसीजन लेने के पीछे क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं हमारे हर एक्शन के पीछे, तो हम इन रीजंस को पकड़कर ये समझ सकते हैं कि हम अपनी फाइनेंशियल लाइफ ना बेटर कैसे कर सकते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी मनी पर्सनालिटी आइडेंटिफाई करो, अपने स्ट्रेंथ्स के साथ अपनी पर्सनालिटी को अलाइन करो और अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सक्सेसफुल बनाने में इसे यूज करो। तो अगर आप ब्रॉडली देखोगे तो 4 मनी पर्सनालिटीज होती है। अगर हम पहली मनी पर्सनालिटी समझे तो उसे हम कहते हैं नॉन स्पेंडर्स। अगर आसान भाषा में समझो तो निहायती कंजूस। निहायती कंजूस वो इंसान होते हैं जिन्हें ना पैसे खर्च करना पसंद ही नहीं है। मतलब वो अगर पैसे नहीं खर्च करेंगे तब उन्हें खुशी मिलती है। वो कोई भी प्राइस देख के ना हमेशा सैड ही होते हैं। वो प्रोडक्ट भले ही चीप हो या एक्सपेंसिव हो, उन्हें उससे फर्क ही नहीं पड़ता। अगर उन्होंने कहीं प्राइस टैग देखा तो उन्हें बुरा ही लगता है। इट इज पेनफुल फॉर देम टू टेक मनी आउट ऑफ देयर पॉकेट। वो नहीं निकाल सकते अपने वॉलेट से पैसे। तो दीज काइंड ऑफ पीपल ये ना बड़े फियरफुल रहते हैं या बड़े ग्रीडी होते हैं खुद के पैसे को लेकर कि मेरा पैसा ना कहीं चला ना जाए। उन्हें ना एक्सपीरियंस मैटर करता है ना क्वालिटी मैटर करती है। उन्हें सिर्फ अपने पैसे बचा के रखने और बस वहीं पैसे खर्च करने जहां एकदम 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 ज्यादा जरूरत हो। अब जो सेकेंड पर्सनालिटी होती है उसे हम कहते हैं वैल्यू सीकर्स। वैल्यू सीकर्स भी वो लोग होते हैं जिन्हें ना अपने पैसे से बड़ा प्यार होता है। उन्हें नहीं पसंद कि वो ना ज्यादा महंगी चीजें खरीदे। बट सिंस ये वैल्यू सीकर्स होते हैं, ये ना अपना काफी टाइम स्पेंड करते हैं रिसर्च करने पे एंड दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो प्रोडक्ट का प्राइस है क्या ये जायज है इस प्रोडक्ट के लिए। अगर उन्हें समझ में आ जाए कि यार ठीक है, मतलब अगर इस प्रोडक्ट के लिए मैं ज्यादा प्राइस पे कर रहा हूँ तो मुझे ज्यादा क्वालिटी भी मिल रही है, देन दीज काइंड ऑफ पीपल टेंड टू स्पेंड। मतलब कि ये स्पेंड करेंगे अगर इन्हें पता चल रहा है कि अगर मैं ज्यादा पैसे दूं तो मुझे ज्यादा वैल्यू मिल रही है। तो दीज काइंड ऑफ पीपल आर लाइक, वो ना थोड़े पैसे बचा कर भी रखते हैं, बट जहां उन्हें समझेगा कि अरे मुझे क्वालिटी मिल रही है प्राइस के साथ,
वहां वो जाके पैसे जरूर स्पेंड करते हैं। थर्ड मनी पर्सनालिटी जो होती है उसे हम कहते हैं एक्सपीरियंसर। अब एक्सपीरियंसर ना वो चीजें होती है जो ना ज्यादा पैसे को पकड़ के नहीं रखते, उन्हें चलेगा अगर वो पैसे स्पेंड करे, बट उन्हें ना अपने पैसे के अगेंस्ट एक्सपीरियंस चाहिए। ये लोग ना ज्यादा कॉस्टली चीजें नहीं खरीदते जो उन्हें ना एक प्लेस पे थमा के रखे, मतलब वो ना जल्दी जाके घर नहीं खरीदेंगे, बट दे वांट टू एक्सपीरियंस, तो दे विल स्पेंड देयर टाइम ऑन थिंग्स दैट प्रोवाइड देम एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग हो गया, दे विल बाय अ बाइक और अ कार जहाँ पे वो घूम पाए फिर पाए। अगर वो देख रहे कि यार कोई नया अम्यूजमेंट पार्क है या कोई नया ट्रैक है या कोई वर्ल्ड टूर है, तो ये शायद ना वो सारी चीजें करेंगी जो ना उन्हें एक्सपीरियंस दे, और उस पर वो जरूर पैसा खर्च करेंगे। बिकॉज हम आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हमें लगता है कि यार अगर हमारे पास पैसा है तो हमें हर चीज एक्सपीरियंस करनी चाहिए। तो ये वो टाइप के लोग होते हैं जो ना कॉस्टली चीजें या ठोस चीजों पे पैसे नहीं खर्च कर सकते जो उन्हें एक जगह पे संभाल के रखे, बट वो उन चीजों पे पैसे खर्च करते हैं जिनसे उनको एक्सपीरियंस गैदर हो लाइफ में। चौथे टाइप के लोग होते हैं बिग स्पेंडर्स, मतलब जो दिल खोल के खर्चा करते हैं। मतलब उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि उनके पास महीने के एंड में पैसे बचे हो या ना हो, उनके बैंक में पैसे बचे हो या ना हो, बट उन्हें ये सोच के खुशी मिलती है कि यार अगर मैं अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छी गाड़ी चलाऊं, अच्छा खाना खाऊं, नाइट क्लब्स में पार्टी करूं, ये सब करने से उनको खुशी मिलती है। उन्हें लगता है कि लोग ये सब देख के उनका स्टेटस को जज करते हैं, एंड हेंस दे आर वेरी बिग स्पेंडर्स। इस टाइप के मनी पर्सनालिटी में सेविंग्स वाली कोई आदत नहीं होती। उन्हें लगता है कि जो पैसे कमाए वो खर्च कर दो और अगले महीने तो पैसे दोबारा आ ही जाएंगे। अब ये 4 मनी टाइप सुन के आप जरूर समझ गए होंगे कि आप इन चारों में से कौन से मनी टाइप में फिट होते। देखो यार, ये वीडियो का पॉइंट ये नहीं है कि आप समझो कि आप बिग स्पेंडर हो कि आप स्मॉल स्पेंडर हो, बट ये समझना है कि हम अपनी मनी टाइप्स को थोड़ा बहुत एडजस्ट करके अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर कैसे सकते हैं। क्योंकि ना यार, हमारे कल्चर में ना हमें फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कभी सिखाया ही नहीं गया, एटलीस्ट फॉर्मली तो कभी नहीं सिखाया गया। हमें इतना जरूर बताया गया है कि यार पैसे सेव करो, लेकिन हम ना इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अपनी आजू बाजू की चीजों से या अपनी सोशल लाइफ से कि हम ना अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को साइड ट्रैक कर देते हैं। हमें लगता है कि यार ये करके क्या ही मतलब है, बट ना हम बड़ी पिक्चर भूल जाते हैं कि लाइफ में हर दिन तो काम करना है नहीं। देयर इज सम पॉइंट वेर हम सब चाहते हैं कि यार हमारे पास ना फाइनेंशियल फ्रीडम हो, हमें नहीं रोज रोज काम करना। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने पैसे को भी काम पे लगाओ, और इसीलिए ये जरूरी है कि आपने अपनी मनी पर्सनालिटी को समझो। इस वीडियो को एक फॉर्मल एजुकेशन की तरह लो और समझो कि आपकी मनी पर्सनालिटी क्या है, इससे आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है, और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग आप अपनी मनी पर्सनालिटी को इंटैक्ट रख के या थोड़ी एडजस्ट करके भी कैसे कर सकते हो। क्योंकि आप ना लोगों को सुनकर और ऑब्जर्व कर कर ही अपनी मनी पर्सनालिटी डेवलप कर पाओगे। तो अब हम समझते हैं कि अगर आप अपने पैसे के साथ बहुत टाइट हो, मतलब आप अपने पैसे स्पेंड नहीं करते, आप सारे पैसे सेव करके रखना चाहते हो, तो आपको कुछ चीजें ना समझनी पड़ेंगी कि अगर आप हर बार सिर्फ पैसे बचाने के बारे में सोचोगे ना, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ना बहुत पुअर हो जाएगी। आप ना हर बार इस मेंटल स्ट्रेस में रहोगे कि यार पैसे बचाने, बिल्कुल खर्चा नहीं करना। इस वजह से आपकी जो सोशल लाइफ है या आपका जो फ्रेंड्स के साथ बॉन्ड है या आपकी फैमिली के साथ बॉन्ड है, वो भी इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि आप इतने ओवर स्ट्रेस्ड रहोगे और इतनी ओवर थिंकिंग करते रहोगे हर बार पैसे बचाने को लेकर कि आप ना छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना ही भूल जाओगे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो पैसे बचा रहे हो, अगर आप ये सिर्फ अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में रख रहे हो, तो आपने पैसे बचा कर भी कुछ खास आप उखाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपने तो सिर्फ उसको सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखे, वो पैसा कुछ खासा ग्रो तो हो ही नहीं रहा। तो इसीलिए अगर आप पैसे बचा भी रहे हो पर उसे कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, बस ये मेंटल स्ट्रेस ले रहे हो कि यार बस पैसे बचाने, तो आप ना बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी मिस कर जाओगे। आप उनमें से हो जो अपने पैसे को लेके बहुत टाइट हो और आपके लाइफ में भी ये सारे प्रॉब्लम है। तो इस बात का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आपको ना एक बैलेंस ढूंढना पड़ेगा बिटवीन स्पेंडिंग एंड सेविंग। आपको एक बजट लिखना पड़ेगा या लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज लिखनी पड़ेगी, उन एक्टिविटीज पे जिस पे आप चाहकर भी पैसे नहीं खर्च पा रहे, इवन तो आपके पास पैसे है। तो ये लिस्ट बनाकर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन सी वैसी चीजें हैं जहां पे आप इन्वेस्ट करके खुद का थोड़ा सेल्फ डेवलपमेंट भी कर पाओ, खुद को जरा पैम्पर भी कर पाओ, और एट द सेम टाइम आपके बचाए हुए पैसों को इन्वेस्ट भी कर पाओ। इसीलिए अगर आपके पैसे बचाने की हैबिट है, देन यू आर वेरी गुड टू गो। आई डोंट थिंक इट इज अ बैड हैबिट, बट अगर आप ये पैसे बचा रहे हैं तो आपको थोड़ा टाइम सेल्फ लर्निंग पे और इन्वेस्टमेंट के बारे में लर्न करने में स्पेंड करना चाहिए, सो दैट आपने जो पैसे बचाए हैं उसे आप ग्रो भी कर पाओ। और एक स्वीट बैलेंस ढूंढो लाइफ में, जहाँ पे आप एंजॉयमेंट भी करो आपके बचाए हुए पैसों से और उसे इन्वेस्ट करके ग्रो भी करो। अब आते हैं उस पर्सनालिटी टाइप पे जो दिल खोल के खर्चा करते हैं, जिनकी सेविंग्स की हैबिट अब तक है ही नहीं। अब आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपकी सेविंग्स की हैबिट नहीं है
तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना अनइनवाइटेड आती है। हो सकता है कि घर पे कोई इमरजेंसी आ जाए, हो सकता है कोई सडन एक्सपेंस आ जाए। अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है, आपकी सेविंग्स करने की आदत नहीं है, तो क्या होगा ना, ऐसे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स में आपको हो सकता है लोन लेना पड़े, किसी से उधार लेना पड़े, क्रेडिट कार्ड ड्यूज जमा हो जाए, और इन सब की वजह से ना आप एक मेंटल स्ट्रेस या ना लोन बर्डन में आ जाओगे। और अगर अनफॉर्चुनेटली ये हो गया, तो आप ना एक सर्वाइवल मोड पे जीना शुरू हो जाओगे, जहां ना आपको सिर्फ ये लोन रिपेमेंट का या ये डेट रिपेमेंट का फिक्र ना बनी रहेगी। इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू स्टार्ट टू सेव, इनकलकेट द हैबिट ऑफ सेविंग। अब हमारे पास सोल्यूशन क्या है? पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने आज तक कोई बजट ही नहीं बनाया लाइफ में, बजट का मतलब ये है कि आपके जो आए हुए पैसे हैं, मतलब जो आपको सैलरी आती है, या अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको कोई प्रॉफिट्स आते हैं, तो उस प्रॉफिट के अगेंस्ट आपको ना एक एक्सपेंस का बजट बनाना है। आपको लिखना है कि यार मुझे कितने पैसे मिनिमम सेव करने चाहिए। आपको हर महीने आपके सेविंग्स का या आपके इनकम का एटलीस्ट 20% तो सेव करना ही चाहिए। नाउ दैट सेविंग्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ आप फिक्स डिपॉजिट करा दो, एफडी सेविंग्स बैंक में रखो, या कहीं म्यूचुअल फंड एसआईपी करो, कुछ भी करना है करो, बट आपको ये मिनिमम अमाउंट तो सेव करनी है। इसके बाद आप लिस्ट डाउन करो कि कौन से खर्चे हैं जो आपको एकदम जरूरी है, मतलब नीड्स है। जैसे आपके घर का रेंट हो गया, घर का राशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो जरूरी है वो खर्चे तो आपको पे करने ही है, वो तो इनएविटेबल है। उसके अलावा जो आपके शौक वाले खर्चे, मतलब घूमने फिरने वाले खर्चे, एक्सपेंसिव डाइनिंग वाले खर्चे, वो खर्चे आप जितने कम कर पाओ आपको उस पर ध्यान देना है। देखो कैसा है ना, आप ये डिसिप्लिन लाने में अपने लाइफ में जितनी देरी करोगे ना, उतना ज्यादा उसका कॉस्ट बढ़ता जाएगा। और जितनी जल्दी लेकिन आप ये कर पाओ, जितनी जल्दी ये डिसिप्लिन अपने अंदर ला पाओ, तो ये ना आपके फाइनेंशियल सक्सेस या फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को ना बहुत स्पीड अप कर देगा। अब दोनों केसेस में आप कोई भी पर्सनालिटी के टाइप के हो, हमारा एम तो एक ही है, हमें चाहिए तो फाइनेंशियल फ्रीडम, हमें चाहिए तो फाइनेंशियल सक्सेस, हमें चाहिए तो अर्ली रिटायरमेंट। बस वहां तक पहुंचने का तरीका ना हम सबके लिए अलग होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही फॉर्मूला है वो सबको अप्लाई हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो हम सब करोड़पति होते। बट ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहे, मतलब जो हमें ब्लैंकेट एडवाइस मिल रही है यूट्यूब पे, वो अप्लाई इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि हम सबकी ना मनी पर्सनालिटीज अलग अलग है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करो या आप जो अपना सेविंग्स प्लान डेवलप करो, वो आपकी मनी पर्सनालिटी आइडेंटिफाई करने के बाद करो। इसीलिए हम कहते हैं कि सेल्फ अवेयर होना अपनी मनी हैबिट्स को लेके इज द फर्स्ट स्टेप टू फाइनेंशियल सक्सेस। आपको जब पता चलेगा ना कि मनी को लेके आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेस क्या है, तब आप उसको लेके बेटर डिसीजंस ले पाओगे। जब एक बार अगर आप सेल्फ अवेयर हो जाओगे और आप पैसों को लेकर अपने इमोशंस पर जब कंट्रोल करना शुरू हो जाओगे ना, तब आपको नई नई चीजें पता चलेगी, नए नए एवेन्यूज पता चलेंगे कि आप अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हो, आपके एक्सपेंसेस कैसे कम कर सकते हो, या कैसे क्वालिटी चीजों पर एक्सपेंस कर सकते हो, और कैसे अच्छे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में आपके पैसे डिप्लॉय कर सकते हो ताकि आपका पैसा भी आपके लिए काम करे। इसीलिए ना आपको अपने आप को पूरी तरह बदलने की जरूरत नहीं है, बस अपने रूटीन में ये अच्छे मनी हैबिट्स इनकलकेट करना जरूरी है। इसी के साथ अगर आप अपनी मनी पर्सनालिटी समझ चुके हैं, देन आई होप आप इस वीडियो में दी गई जानकारी को अपनी स्ट्रेंथ्स की जैसे यूज करें। अपनी मनी हैबिट्स और मनी पर्सनालिटी के बारे में प्लीज कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पार्ट 2 आएगा जिसमें हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड इन्वेस्टिंग के बारे में, जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसे लाइक कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।